नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। याद रखिएगा, अभी से आप जो भी स्ट्रेटजी बनाइएगा सीबीटी 2 की तैयारी करने में, ठीक है। आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और मुझे पता है जो सिंसियर स्टूडेंट है और जो मेरे को जानते हैं वो इस वीडियो से बहुत कुछ निकाल करके अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करने वाले हैं और वो मुझे पता है कि उनको पता है कि वो इस वीडियो से क्या चीज़ लेकर के जाएंगे। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा इस वीडियो में मेनली दो चीज़ पर। एक तो आपका एग्जामिनेशन डेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको कई महत्वपूर्ण बारीकी वाली चीज़ें बताऊंगा। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, जो सीबीटी 2 में 3 पेपर है, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस करंट अफेयर वाला सेक्शन। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको कितने लेने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी हमारा क्या होना चाहिए और विथ एक्यूरेसी हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है सीबीटी 2 पे। और इसको ध्यान में रख करके हमें अभी जो 2 महीने में आपको जो तैयारी करनी है, जो प्रैक्टिस सेट कैसे चीजें करनी है, पूरा का पूरा एनालिसिस मैं इसमें रखने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट मिड ऑफ सेप्ट यानी कि 20 सितंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं सीबीटी 2 के लिए। 7 लाख स्टूडेंट यहाँ पे पता चल जाएगा इनको 20-25 सितंबर के आसपास कि आप एलिजिबल हैं, तब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बंदा ये है कि जो सीबीटी 1 देखने के बाद वो कंफर्म था कि उनका सिलेक्शन है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तैयारी में लग गए, ठीक है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट उनके कम होंगे थोड़ा, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। बट अभी आफ्टर आंसर की जो 65 प्लस है वो तो अब जो है तैयारी में लग गए हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। अब जो 50 वाले हैं, 52 वाले हैं, यहाँ पे इनको थोड़ी सी शंका है, तो भाई मैं कह रहा हूँ आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बीट करने के लिए आपको 2 बंदे पीछे से लड़ रहे हैं, फाइट करना वो लोग स्टार्ट कर दिए, मतलब अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप आकर के कोई तीर नहीं मार दोगे 25 सितंबर के बाद में। तो अभी से आप लगिए तैयारी में, ऑलरेडी आप पीछे चल रहे हैं। अब देखिए चीजें समझिए, आपका पेपर कब हो जाएगा, तो मिड ऑफ सितंबर को हम हटा रहे हैं, तो आपका अक्टूबर के लास्ट तक आपका पेपर ले लिया जाएगा। ओनली 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, या 1 महीने से भी कम हो सकता है, 25 दिन का टाइम दे, या हो सकता है 40 दिन, इससे ज्यादा टाइम आपको सीबीटी 2 के पेपर के लिए नहीं देगा रेलवे। ये तो लिख लीजिए गार्ड बांध करके, क्योंकि रेलवे का नियम है, जब आपकी पटरी में ट्रेन अगर दौड़ने लग रही है, चाहे वो लेट हो या फिर बिल्कुल राइट टाइम पे हो, तो अगर आपकी लेट ट्रेन अगर फिर से वो अब इन करने वाली है ऑलमोस्ट स्टेशन में, तो अब उसे लाइन किसी तरह क्लियर करके घुसाना ही होता है। और बाकी अगर कोई ट्रेन लेट है तो उसे और लेट करते ही चली जाएगी। तो अभी आपका लेट में जो चल रहा है ग्रुप डी, तो उसे डिले करके और ये पेपर सीबीटी 2 का करवा देगा रेलवे, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें 5 दिन चाहिए 7 लाख स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में। तो 5 दिन इजिली वो टीसीएस को दे करके अरेंज करा लेंगे। और ना तो इनको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी सेट करना है, क्योंकि 7 लाख है, तो मान के चलिए 15 से 16 शिफ्ट में ये ले लेंगे, तो 15 से 16 क्वेश्चन पेपर इनको अरेंज करने मतलब सेट करने हैं, ठीक है। तो ये बात है कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ हो गया डाउट कि आपके पास मात्र और मात्र केवल 60 दिन केवल बचे हुए हैं। अब ये 60 दिन बहुत ही कम टाइम है आपके सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि मैं अब आपको समझाता हूँ क्या इसका कट ऑफ क्या रहने वाला आपके मेंस में, और आपको मेंस में कितने मतलब जोरदार से मेहनत करनी है। देखिए, अब एक चीज क्लियर है, आपका पेपर कब होगा, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके जो अटेम्प्ट के ऊपर और आपको तैयारी कैसे करनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है भाई। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में मुझे पता है कि 35 क्वेश्चन आने वाला, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आने वाला है, और जीके जीएस करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस पर हम बात नहीं कर रहे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका देखिए 120 में जो आपके मार्क्स आए, कितना आए, अभी जैसे आप रॉ मार्क्स बोल रहे हैं ना कि मेरे 50 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, तो उस समय आपको कहना होगा कि मेरे 100 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, या 101 आ रहे हैं, या फिर 98 आ रहे हैं, या 97। अब मैं 97 से नीचे नहीं जाऊंगा भाई,
हो सकता है एक आध दो बोर्ड में आप 96 95 ला करके सेलेक्ट हो जाएंगे, बट बाकी और कोई बोर्ड में मुझे नहीं लगता उम्मीद कि 97 से कम आकर के आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। ये देखिए फैक्ट है, आप जाइए थोड़ा सा हिस्ट्री को दोहराइए, थोड़ा सा रिकॉल करिए 2016 का, देखिए वहाँ पे मार्क्स कितने गए हैं। ये मैं जनरल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें ओबीसी SC ST तो आप फिर माइनस कर ही लेंगे 3-4 मार्क्स। देखिए ज़्यादा डिफरेंसेस जनरल और ओबीसी में भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ऐसा मत सोच लीजिएगा, बड़े ही कम मार्जिन मिलेंगे। CBT 1 में हो सकता है मार्जिन मिल जाए, लेकिन जनरल ओबीसी में आपके मेंस में बहुत ही नेग्लिजिबल हो सकता है, किसी बोर्ड में ओबीसी का कट ऑफ ही ज़्यादा चला जाए, ये भी हो सकता है, एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए 120 में अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अटेम्प्ट भी मायने रखता है, कि आपका तो सबसे पहले उतना अटेम्प्ट भी होना चाहिए, और ये अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर 115 अटेम्प्ट कर लिया है और 40 क्वेश्चन गलत कर आए हैं, तो भाई फिर आप ये सपना देखना छोड़ दें। तो इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट कम से कम 110, 112, 115 के आसपास कम से कम तो होना ही चाहिए इस 120 क्वेश्चन में। हाँ भाई ये होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर अभी बहुत अच्छे से तैयारी करें तो कुछ क्वेश्चन में तो आप रिस्क लोगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, और लेनी भी चाहिए, ये मेरी भी राय होती है। वहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्ट काम कर ही जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सही हो गया तो मुझे 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलती होता तो 1/3 यानी 3 क्वेश्चन जब तक ना गलत हो तब तक एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स नहीं माइनस होंगे, और खुदा ना खास्ता 2 क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो मुझे 2 मार्क्स, तो वो 2 मार्क्स आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकता है। तो जब जो बंदा मेहनत करता है तो वो थोड़ा सा तुक्का खेल जाता है और वो सही भी निकल जाता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा अटेम्प्ट कम से कम 115, 112, 110 के आसपास होना ही चाहिए, विथ एक्यूरेसी 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 में। अब चीज़ें हम समझते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम मान के चल रहे हैं कि 115 हमने अटेम्प्ट करके आए हैं और जिसमें हमने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, यानी कि 1 मिनट, 110 क्वेश्चन हमने जो है गलत कर दिए हैं, मतलब क्या आ गया, हमारा 105 क्वेश्चन अभी जो है हमारे राइट हैं, और इसमें हम 3 से डिवाइड करें क्योंकि 1/3 है, तो 3 माइनस भी हम कर रहे हैं, तो 102 मतलब 101, चलिए मैं 101 एग्रीगेट लेके चल रहा हूँ कि 101 मार्क्स हमारे आ रहे हैं कितने में, 120 में। ठीक, कब, जब मैंने 115 अटेम्प्ट किया और हमारा एक्यूरेसी मतलब हमारा नेगेटिव जो था 10 क्वेश्चन हमारा गलती हो रहा था तब। अब देखिए ये 101 को ना अभी 120 में अभी हमने देखा है, जैसे ही अब इसे रेलवे क्या करेगी, 100 पे फिर इसे कैलकुलेट करेगा। जब ये 100 पे कैलकुलेट होगी तो यही 101 आपके 80 पे आ जाएगा, आपका नंबर 80, 81, 82, 83 में ये नंबर आ जाएंगे। और यही अगर आप सोचिए कि अगर आपने 120 में आपने अटेम्प्ट 110 लिया है और 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो आप 110 में 112 करेंगे तो 98, और 98 माइनस 4 यानी कि 94 मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो अब ये जब 100 में कैलकुलेट होंगे तो आप यहीं पे हो सकता है 69, 71, 72 के आसपास घूमेंगे, और फिर फर्दर आपका वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप अब ये फाइनल कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता कि वो आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितना जाएगा, बट लेकिन अब आपका ये माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपके क्या है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा विथ एक्यूरेसी। तो भाई प्रैक्टिस सेट अब आपको लगाना है, हर एक एक दिन में आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। अब ये नहीं राय दूंगा कि आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीख लीजिए, वर्क एंड वेजेस हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, मेंसुरेशन का आप कंसेप्ट बैठे अभी सीखने के लिए, ना जी ना, ऐसे तो ना। हाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चन फंसे तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं, बट नहीं, आपके पास वो टाइम है, क्योंकि आपके पीछे वो शेर लोग घूम रहे हैं जो कहीं ना कई बार, कई 3-4 बार वो 0.1, 0.5 से छटे हुए बैठे हुए, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी तैयारी को। अब हम बात करते हैं भाई, तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज करने हैं, उसमें आपको एक्यूरेसी भी देखना है कि हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि हम 110 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 40-35 क्वेश्चन गलत ही कर रहे हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा ना। तो डेली आपको उस पर काम कीजिए, मैथ्स पे देखिए काम करिए, 40-40, 50-50 क्वेश्चन का सेट लगाइए मैथ्स में, देखिए कि उसमें कितनी एक्यूरेसी बन रही है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ आप एक्वायर कर लेंगे, और ये वक्त यकीन मानिए ये आपके, मैंने जो बताई है, जो भी बातें आपके 2016 में ये घटना घट चुकी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप तैयारी करें। अब बात कर लेते हैं मैथ्स
और रीजनिंग और जीके और जीएस करंट अफेयर को। देखिए जीके और जीएस में 50 क्वेश्चन बड़े मायने रखते हैं भाई। ये आपके 35 क्वेश्चन, ये आपके 35 क्वेश्चन, यानी टोटल 70 क्वेश्चन। अब इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसकी मैंने एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बता रखी है। केवल करंट अफेयर को नहीं बताया है, करंट अफेयर 7 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसको कैसे तैयार करना मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर के लिए परेशान नहीं होना। तो इसकी वीडियो आप जरूर देख लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और मैं बहुत जल्द मैथ्स और रीजनिंग की एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा। एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स और रीजनिंग को कैसे तैयार करना है फॉर CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा क्लियर कट कि CBT 2 में बड़ा तगड़ा कंपटीशन है आपको, और अच्छे स्टूडेंट के साथ आपको फाइट करना है। और सबसे अच्छी बात आपको ये है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा। क्योंकि 90 मिनट ही आपको मिल रहे हैं, पर 20 क्वेश्चन अधिक मिल रहे हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन मिल रहा है। तो हो सकता है आप क्वेश्चन भी कभी पूरे अटेम्प्ट ना कर पाए इस दौरान, तो अगर प्रैक्टिस ना रहा तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए जितना हो सकता है, क्योंकि आपको पेपर ऑनलाइन ही देना, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम जो भी स्ट्रेटेजी की बात की है उसमें हम मिलेंगे, और हमारे चैनल से बने रहें। CBT 2 की बहुत अच्छी धुआंधार तैयारी यहाँ से कराई जाएगी आपके जीके जीएस सेक्शन के लिए, और बिल्कुल आपके बेनिफिशियल होंगे CBT 1 की तरह, जैसे हमारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिए CBT 1 में अच्छे स्कोर ला करके। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।